बात कुछ साल पुरानी है। एक लड़के की लेट नाइट शिफ्ट चल रही थी और रात की ड्यूटी की वजह से उसे देर रात तक जागने की एक आदत सी हो गई थी। उस दिन भी काम पर निकलने से पहले वो थोड़ा आराम करने के लिए अपने लिविंग रूम के सोफे पर लेटा हुआ था। टीवी की आवाज़ एकदम धीमी और बाहर पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था, जहां सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक ही उस खामोशी को चीर रही थी। जब उसने मोबाइल पर वक्त देखा तो ठीक रात के 2:58 हो रहे थे। उस घर में वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई के साथ रहता था और भाई की उम्र लगभग 6 या 7 साल रही होगी, जिसे जल्दी सोने की आदत थी और वो काफ़ी पहले ही अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गया था। वो लड़का टीवी पर ध्यान लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक डाइनिंग रूम की तरफ से किसी के बहुत तेज़ी से दौड़ने की आवाज़ आई और ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी ताकत से भागता हुआ सीधा डाइनिंग टेबल से जा टकराया, जिससे एक ज़ोरदार आवाज़ आई। आवाज़ इतनी साफ थी कि उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि यह मेरा वहम था। इसलिए उसने बिना सोफे से उठे ही वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे किचन से कुछ मत उठाना और जाकर चुपचाप सो जाओ, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसका छोटा भाई ही नींद में उठकर पानी पीने आया होगा। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया। उसे अपनी खुद की सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगी। 2-3 सेकंड तक इंतज़ार करने के बाद उसने सोचा कि शायद बच्चा डर गया होगा और वापस अपने कमरे में भाग गया होगा। पर तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी उस कुर्सी पर गई जहां उसकी पालतू बिल्ली आराम से गोल होकर सो रही थी। अब सोचने वाली बात यह थी कि अगर उसका भाई वहां से दौड़ कर गया होता तो बिल्ली पक्का चौंक कर जाग जाती, पर वो तो टस से मस नहीं हुई और यही बात उसे थोड़ी अजीब लगी। वो धीरे से सोफे से उठा और दबे पांव भाई के कमरे की तरफ बढ़ा, जहां का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। और जब उसने अंदर झांक कर देखा तो वो बच्चा अपने बिस्तर पर इतनी गहरी और शांत नींद में सोया हुआ था कि साफ पता चल रहा था कि वो पिछले कई घंटों से अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये देखते ही उसके पूरे बदन में एक ठंडी सी हिरन दौड़ गई कि अगर वो भाई नहीं था तो फिर डाइनिंग रूम में इतनी तेजी से कौन दौड़ा था। वो अभी सोच ही रहा था, फिर से वही टेबल से टकराने की आवाज़ आई, जो इस बार पहले से कहीं ज़्यादा भयानक और तेज थी, मानो किसी ने पूरी ताकत से अपना हाथ उस डाइनिंग टेबल के ऊपर पटक दिया हो और उस जोरदार धमाके से पूरा घर दहल गया। उसी पल वो बिल्ली उछल कर खड़ी हो गई। उसकी पीठ डर के मारे धनुष की तरह मुड़ गई, पूंछ फूल गई और वो लगातार गुस्से और खौफ में फुरफुराने लगी। पर सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि उस बेजुबान की नज़रें सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही टिकी हुई थी और वो वहाँ से अपनी आंखें हटाने को तैयार भी नहीं थी। उस लड़के ने भी हिम्मत करके उसकी तरफ देखने की कोशिश की, पर टेबल पर कुछ नहीं था। कुर्सियां अपनी जगह पर रखी हुई थी, ना कोई इंसान था और ना ही कोई परछाई, मगर फिर भी हवा में एक ऐसा भारीपन था मानो कोई अदृश्य ताकत वहां खड़ी होकर उन्हें ही घूर रही हो। वो डर कर धीरे धीरे वापस आया और सोफे पर बैठ गया और वो बिल्ली जो उसे कभी पसंद नहीं करती थी उसके पास आकर बैठ जाती है और वो उस रात खुद चलकर उसके पैरों से आकर चिपक गई और उसकी नज़रें अब भी उसी डाइनिंग टेबल पर गड़ी हुई थी। कमरे में टीवी तो चल रहा था, मगर अब उसकी आवाज़ भी बहुत डरावनी लगने लगी थी और उसे साफ महसूस होने लगा कि जैसे पूरे घर का तापमान अचानक गिर गया हो और उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ने लगे। उसके शरीर की हर मांसपेशी जैसे जकड़ती जा रही थी और वो चाहकर भी अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। हालांकि कोई उसे पकड़कर बैठा नहीं था, पर ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म ने उसकी आत्मा की बात मानने से इनकार कर दिया हो। वो बार बार अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब उसका भ्रम है या आवाज़ बाहर से आई होगी, लेकिन तभी डाइनिंग रूम के उस सन्नाटे से बहुत हल्की सी आहट आई, जैसे कोई अदृश्य वजूद बहुत धीरे धीरे उस डाइनिंग टेबल के चक्कर काट रहा हो। उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसका शोर उसके खुद के कानों में गूंजने लगा और बिल्ली ने अपनी आंखें पूरी फैलाकर खूंखार तरीके से गुर्राना शुरू कर दिया,
क्योंकि वो किसी ऐसी चीज को देख पा रही थी जो इंसानी आंखों के लिए ओझल थी। जब उसने आखिरी बार पूरी हिम्मत जुटाकर उस दिशा में देखा तो उसे लगा कि डाइनिंग टेबल के पीछे जो अंधेरा फैला हुआ है उसका एक हिस्सा बाकी के कमरे के अंधेरे से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा और अलग है, जो हिल तो नहीं रहा था पर वहाँ मौजूद था। उसने दोबारा अपनी पलकें झपकी तो सब कुछ सामान्य दिखने लगा और उसने सोचा कि शायद आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी बिल्ली ने इतनी भयानक फुकार मारी कि उस लड़के का पूरा बदन कांप उठा, क्योंकि वो बिल्ली अब टेबल को नहीं बल्कि टेबल के ठीक पीछे हवा में किसी एक निश्चित जगह को घूर रही थी, मानो वहाँ कोई खड़ा होकर बहुत धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमा रहा हो। और उसी पल वो लड़का ज़िंदगी में पहली बार रूह तक कांप गया, क्योंकि उसे ये खौफनाक एहसास हो चुका था उस रात उस बंद घर में वो तीन नहीं थे बल्कि कोई और भी था जो उनके बीच मौजूद था। वो लड़का चाहकर भी डाइनिंग टेबल से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। कमरे में कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर उसका दिल बार बार चीख कर कह रहा था वहाँ कोई ना कोई जरूर मौजूद है। और वो अदृश्य साया खुद को दिखाना नहीं चाहता था, बल्कि बस वो ये चाहता था कि लड़का उसकी मौजूदगी को हर पल महसूस करता रहे। घबराहट के मारे उसकी सांसें धोंकनी की तरह चलने लगी थी, सो उसने डर को दबाने के लिए रिमोट उठाकर टीवी की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी ताकि ध्यान कहीं और हो सके। पर अगले ही पल उसे अपनी इस भयंकर भूल का एहसास हुआ, क्योंकि टीवी का शोर बढ़ते ही घर के बाकी हिस्सों की बारीक आवाज़ें आना एकदम बंद हो गई। और ठीक उसी समय उसे लगा जैसे कोई साया बहुत धीरे से उसके ठीक पीछे से गुजरकर डाइनिंग रूम की तरफ चला गया हो। हालांकि उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, फिर भी हवा का एक ऐसा बर्फीला झोंका उसके कंधे को छूकर निकला कि वो डर कर तुरंत पीछे मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। इसी बीच वो बिल्ली जो कभी उसके करीब नहीं आती थी, वो अचानक उछलकर उसकी गोद में आकर बैठ गई। और ये पहली बार था जब उसने ऐसा किया था। बिल्ली का पूरा बदन थर थर काँप रहा था, उसके तीखे पंजे लड़के की टी शर्ट में धंस चुके थे और वो लगातार बिना पलक झपकाए उसी डाइनिंग टेबल को घूर रही थी। लड़के ने थोड़ी हिम्मत करके जेब से मोबाइल निकालकर उसकी फ्लैशलाइट जलाने की सोची ताकि कमरे का अंधेरा दूर हो सके, पर जैसे ही स्क्रीन की रोशनी चमकी उसके होश उड़ गए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी अब सिर्फ 1% बची थी। हालांकि सोने से पहले उसने मोबाइल को पूरा चार्ज किया था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मोबाइल की स्क्रीन एकदम काली हो गई। अब पूरे कमरे में सिर्फ टीवी की वो हल्की नीली सी रोशनी बची थी, जिससे डाइनिंग टेबल का बस आधा हिस्सा ही नज़र आ रहा था और बाकी का पूरा हिस्सा डरावने घने अंधेरे में डूबा हुआ था। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज़ आई जो इतनी धीमी थी कि अगर टीवी का शोर थोड़ा भी ज़्यादा होता तो शायद कभी सुनाई ना देती। ऐसा लगा जैसे कोई अपने नुकीले नाखून उस लकड़ी की मेज़ पर बहुत धीरे धीरे घसीट रहा हो। और उसकी आवाज़ ने लड़के के पूरे बदन के रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ सेकंड तक वो रूह कंपाने वाली आवाज़ आई और फिर अचानक बंद हो गई, जिससे लड़के के भीतर एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसने खुद से कहा कि अब बहुत हुआ, उठो और लाइट का स्विच ऑन करो तो सब ठीक हो जाएगा। मगर लाख कोशिशों के बाद भी उसका शरीर टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों का वजन अचानक कई क्विंटल बढ़ गया हो और डर अब सिर्फ उसके दिमाग में नहीं बल्कि नस नस में फैल चुका था। वक्त जैसे वह थम गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते या आधा घंटा। बस उस कमरे में वो था, उसकी गोद में कांपती बिल्ली थी और सामने वो रहस्यमयी डाइनिंग टेबल थी। तभी अचानक बिल्ली ने गुर्राना बंद कर दिया और वो एकदम गुमसुम हो गई। पर उसकी आंखें अब भी उसी एक बिंदु पर टिकी थी और वो बिना किसी वजह के लड़के को अपने भीतर एक ऐसी अजीब घबराहट महसूस होने लगी, मानो अगर उसने उस टेबल की तरफ एक बार और भी देखा तो इस बार उसे खौफनाक मंजर दिख जाएगा, जिसके बाद वो जिंदगी में कभी सामान्य नहीं रह पाएगा। इसी डर से उसने जानबूझकर अपनी नज़रें झुका ली और फर्श को ताकने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र डाइनिंग टेबल के नीचे गई, जहां अंधेरे में उसे किसी के पैरों जैसे दो काली काली आकृतियां एक पल के लिए तैरती हुई दिखाई दी। और जब उसने घबराकर तुरंत सिर ऊपर उठाया तो वहां कुछ नहीं था,
मानो डर उसके दिमाग के साथ कोई गंदा खेल खेल रहा हो। लेकिन तभी बिल्ली अचानक इतनी जोर से चीखी कि लड़के का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। बिल्ली ने अपने कान पीछे कर लिए थे, आंखें पूरी फैला चुकी थी, डर के मारे एकदम से उसकी गोद में दुबक कर बैठ गई, मानो वो बेजुबान अब उस भयानक चीज को देखने की हिम्मत खो चुकी थी। इसके बाद करीब 30 मिनट तक पूरे घर में ना कोई आवाज हुई और ना ही कोई हरकत, बस दम घुटने वाला भारीपन और हवा में बर्फ जैसी ठंडक बनी रही। पर फिर अचानक सब कुछ एकदम सामान्य हो गया, मानो किसी ने कमरे पर छाए उस भारी बोझ को एक झटके में हटा दिया हो। घर की वह अजीब सी ठंडक गायब हो गई और लड़के के शरीर की जकड़न भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसने पहली बार चैन की एक सांस ली और बिल्ली ने भी डाइनिंग टेबल से अपनी नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा और फिर गोल होकर चुपचाप उसकी गोद में सो गई। लेकिन वो लड़का पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि जब उसका बदन ढीला पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि पिछले आधे घंटे से डर के मारे उसकी मांसपेशी इतनी ज़्यादा तनी हुई थी कि अब उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसका जी मचलाने लगा, सिर भारी हो गया और हाथ पैर कांपने लगे। इसलिए वो सुबह सूरज निकलने तक उसी सोफे पर सुध बुध होकर बैठा रहा और उसने दोबारा डाइनिंग रूम की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। सुबह जब घर के बाकी लोग जागे तो उसने कांपते हुए पूरी आप बीती सुनाई, पर सब ने यही कहकर टाल दिया कि देर रात जागने की वजह से उसे कोई वहम हुआ होगा। मगर वो लड़का अंदर से अच्छी तरह जानता था कि कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि उस जानवर ने भी उस अदृश्य बला को महसूस किया था। और जानवर अक्सर उन चीज़ों को भांप लेते हैं जिन पर इंसान यकीन तक नहीं करते। दरअसल इस घटना के कुछ ही दिन पहले उसके दादाजी का देहांत हुआ था और उनके जाने के बाद कई बार घर में उनकी मौजूदगी का एहसास होता था। कभी उनके कमरे से उनकी जानी पहचानी खुशबू आती थी तो कभी लगता जैसे कोई अपना पास से गुजरा हो। मगर उन एहसासों में एक सुकून था, एक अपनापन था और कोई डर नहीं था। जबकि उस रात जो बला उस डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी उसमें कोई अपनापन नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और खौफ था, मानो कोई ऐसी पराई और बुरी चीज़ उस घर के भीतर दाखिल हो गई थी जिसका वहाँ होना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं और उसने कभी ऐसा खौफनाक तजुर्बा नहीं किया। लेकिन आज भी अगर रात के ठीक 3 बजे के आसपास कहीं लकड़ी की मेज पर किसी चीज़ के टकराने की हल्की सी भी आवाज़ आए तो उस लड़के के हाथ पैर आज भी बर्फ़ जैसे ठंडे पड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का सोचकर लगता है कि उस रात को अगर उसने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाकर उस डाइनिंग टेबल के पीछे अंधेरे में झांक लिया होता तो शायद आज वो जिंदा न बचता और यह खौफनाक दास्तान सुनाने के लिए इस दुनिया में ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।